लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षयं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों के पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य अहोभाग्य कि यह पावन साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को समझ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यह भागवत की कथा, ये कथा का ही सामर्थ्य है कि जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर कर देती है कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। एक नहीं, कई कई जन्मों के जो है हमारे जो कष्ट हैं, व्यथा है, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते। हम सब बड़भागी हैं कि ऐसा पावन पुण्य अवसर हमारे जीवन में आया। हमारा कर्तव्य है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इसको आत्मसात करें, चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें और इसको अच्छे से श्लोकों को कंठस्थ करें। हम सब बड़े ही सुंदर पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्कंध में अभी हमारा प्रवेश ही हुआ है और कल के दिवस में हम सब ने भगवान के जो मुख्य रूप से 24 अवतार कहे गए हैं, 24 अवतारों को हमने श्रवण किया। और इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए शौनक आदि ऋषियों, यह जो भागवत नाम का पुराण है जो मैं आप सबके सम्मुख कहने जा रहा हूँ, इसको मैंने श्री सुखदेव जी की कृपा से श्रवण किया अपने गुरुदेव से, यानी सुखदेव ही उनके गुरु हैं।
कब? बोले जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब मैंने भी उस कथा को श्रवण किया। लेकिन अब गुरु के ज्ञान का तो कोई पारावार होता नहीं। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने सुना, जितनी मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, उसी के अनुरूप में आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहीं हो देखी प्रीति अति तोरी। कहीं हो देखी प्रीति अति तोरी। आप सबकी कथा के प्रति जो लालसा है उसको देख करके मैं सम्यक रूप से बढ़िया आप लोगों के सम्मुख उस कथा को रखने का प्रयास करूंगा। शौनक आदि ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा है कि हे महाराज, जो आप हमको कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत नाम का, यह पुराण की कथा, तो इसका परिचय दीजिए। क्या? बोले कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुनः, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण श्री वेद व्यास जी ने कब किया, किस युग में किया, किस स्थान पर किया, किस कारण से किया, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज बताने लगे कि सुनिए ऋषियों, यह भागवत नाम का जो अलौकिक पुराण है, ये वेद व्यास भगवान ने सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए, सब जीवों का उद्धार करने के लिए इसको जो है कहा। कब कब लिखा इसको, कब रचना किया? तो बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जाता पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। हे शौनक जी, तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार, अंशावतार वेद व्यास भगवान का जन्म हुआ। वेद व्यास जी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देखने वाले, उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली कि आने वाला जो कलिकाल है, कलिकाल में सभी जो है जीवों की दशा बिगड़ जाएगी। जो मनुष्य होंगे कम बुद्धि वाले, कम आयु वाले, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, तो उनका कल्याण कैसे होगा? उन्होंने वेद को चार भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और अपने चार प्रधान शिष्यों को प्रदान किया कि इन वेदों के माध्यम से जन जन तक जागृति लाने का कार्य कीजिए। तो उनके शिष्यों के नाम क्या है? उन्होंने कहा भाई, वेद व्यास जी ने अपने उन प्रधान शिष्यों में से ऋग्वेद अपने शिष्य महर्षि पैल को प्रदान किया, सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद वैशंपायन, अथर्ववेद सुमंतों को। इतने पर भी उन्होंने देखा कि वेद में मर्यादा है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी ना श्रुति गोचरा। वेद बड़ी पवित्र वस्तु है, इसको सबका अधिकार नहीं है। स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु यानी अधम ब्राह्मण, जिनका अधिकार नहीं है, तो क्या किया जाए? तो भगवान वेद व्यास जी ने इसके बाद 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत ग्रंथ की रचना की। ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ है। आज तक कोई ऐसा शास्त्र नहीं बना जो इससे बड़ा हो ग्रंथ। 1 लाख श्लोक महाभारत में है। और यहाँ तक कि हमारे आचार्यों ने कहा है, संसार की जितनी भी बातें हैं, संसार का जितना भी ज्ञान है, सब महाभारत के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो वहां नहीं मिलेगा वो फिर ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन श्लोक 1 लाख श्लोकों में सब कुछ समाहित कर दिया है वेद व्यास भगवान ने। इसके बाद उन्होंने और प्राणियों की सरलता के लिए एक एक करके कई पुराणों की रचना किया। फिर भी अभी व्यास जी का मन जो है
ये शांत नहीं हुआ, मन में प्रसन्नता नहीं है, उदासी छाई रहती है। एक दिन वेद व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद को देख करके उन्होंने उनका पूजन किया। देवर्षि नारद ने पूछा कि हे वेद व्यास जी, आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, आपने वेदों का विभाग किया, 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत ग्रंथ की रचना की, कई पुराण आपने रच डाले, फिर आप इतने अप्रसन्न क्यों हैं? आपके मन में खिन्नता क्या है, क्यों है? वेद व्यास जी ने कहा, हाँ हे देवर्षि, मेरे मन में खिन्नता तो है, लेकिन इस खिन्नता का कारण मैं स्वयं नहीं जानता। आप ही मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि अभी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। इसका कारण भगवान जाने। देवर्षि नारद ने कहा कि हे वेद व्यास जी, देखिए, मेरे हिसाब से तो यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। वेद व्यास जी, जिस प्रकार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को दर्शाया है अपनी रचनाओं में, लेकिन अभी तक आपकी कोई ऐसी श्रेष्ठ रचना नहीं है जिसमें भगवान की पावन भक्ति रूप माधुरी का वर्णन हो, जिसमें भगवान की सुंदर कृपा का दर्शन हो। और आपका जो ये रचना है, आपने जो शास्त्र ग्रंथ पुराण ये सब आपने लिखा, इसमें आपका कोई स्वहित की भावना नहीं है। आपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को ही मन में रखा। फिर भी कहा गया है, शास्त्र कहता है कि निष्कर्मप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कोई काम निष्कामता से युक्त हो लेकिन भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं है। तो आप भगवान के जो है लीलाओं का स्मरण कीजिए अपने समाधि में जाकर के, और उन लीलाओं को सुंदर एक ग्रंथ पुराण के रूप में रचिए। और मेरा विश्वास है, अगर आपने उन चरित्रों को लिखा तो आपके मन का ये जो संदेह है, मन की भ्रांति है, मन की खिन्नता है, दुख है, दूर हो जाए। ये व्यथा, व्यास जी के अंदर भी वो व्यथा है। महापुरुषों की लीला होती है, देखिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं, अरे अरे, ये तो इनके साथ भी ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारी लीलाएं होती हैं। हम सब जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो उसके लिए ये सब प्रभु ही अपने अंशों में आकर के लीला करता है। इसके बाद वेद व्यास जी को देवर्षि नारद ने 4 श्लोकी वही भागवत, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी का मन भगवान के चरणों में समाहित हुआ। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके सम्यक प्रास आश्रम पर, और उन्होंने इस पारमहंस्यों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंधों की ये पावन संहिता तैयार हो गई। अच्छा, देवर्षि नारद यहाँ पर वेद व्यास जी के समझाते हैं कि भगवान जो है बड़े करुणा और वह कृपालु हैं, उनके अंदर बड़ी करुणा है, वो आप पर कृपा करेंगे, आप ऐसी रचना कीजिए। व्यास जी को और संतुष्टि दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद यहाँ पर एक आख्यान सुनाते हैं, जो भगवान की कृपा का दर्शन कराने वाली कथा है। और ये किसी और की कथा या किसी और का उपाख्यान नहीं सुना रहे हैं, उन्होंने अपने ही पूर्व जन्म का वृत्तांत यहाँ पर नारद जी ने बताया है वेद व्यास जी को, कि भगवान की कृपा देखिए। क्योंकि पूर्व जन्म में देवर्षि नारद एक दासी के पुत्र थे, और अब देवर्षि नारद कैसे बने, ये सारी उन्होंने भगवान की कृपा को दर्शाने वाली उस कथा को कहा। बड़ी सुंदर कथा है। तो प्रवेश करते हैं, थोड़ा करते हैं, इसके बाद पूर्ण तो अभी नहीं होगी। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम् अहम पुरातीत भवे भवम मुने। हे वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। बड़ी दयनीय स्थिति, जन्म हुआ थोड़े ही समय बाद मेरे पिता चले गए संसार सागर से। मेरी माता पालन पोषण करने के लिए लोगों के यहाँ सेवा करती और मेरा पालन पोषण करती है। एक बार मेरे नगर गांव में कुछ वेदवादी ब्राह्मण संत ये सब चातुर्मास व्रत करने के लिए आते हैं और वहां पर मैं भी उनकी सेवा में नियुक्त हो गया। क्या सेवा थी मेरी? संत भगवान जब प्रसादी पा लेते थे तो उनका जो पत्तल उठाने का कार्य था वो मैं ले लिया। अब प्रतिदिन वो संत ब्राह्मण भगवान की कथा कहते, कीर्तन करते, भगवान का नाम लेते, सुंदर भोजन प्रसादी करते तो मैं पत्तल उठाता, उनकी ही अनुमति से उनका शीत प्रसादी पा लेता। भगवान की कथा सुनने से, संत का दर्शन करने से, संतों की सेवा करने से, उनकी शीत प्रसादी से धीरे धीरे मेरा अंतर मन एकदम शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया और भगवान के कथाओं में मेरी रुचि हो गई। अब तो मैं इतनी तल्लीनता से उस कथा को सुनता, संतों के साथ मुझे इतना आनंद आने लगा, है ना। लेकिन जब उनका चातुर्मास्य पूर्ण हुआ, वो जाने लगे, तो मैं एकदम विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया कि अब तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा भगवान की बिना कथा सुने, भगवान का कीर्तन किए और ये चले जाएंगे तो कथा कौन सुनाएगा। ये होती है भगवान के कथा के प्रति लालसा। अब वो जाने लग गए संत भगवान, ये भी पीछे पीछे चल दिए। संतों ने रोक दिया, अरे भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा, जब हमको रोक दिए तो हम रोने लगे। बोले महाराज, आप कथा सुनाते हो, आप चले जाओगे तो हम तो अब बिना कथा के रह ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुमको नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारी माता का सहारा केवल तुम ही हो, वृद्धा है वो, है ना। और तुम ऐसा करो, जब तक जीवित है तुम्हारा यही भजन है कि तुम उसकी सेवा करो। हाँ, जब तुम्हारा माँ का शरीर पूरा हो जाए तो तुम आ जाना हमारे पास। अब क्या करता, संतों ने रोक दिया तो मैं रोने लगा जोर जोर से। तब संतों ने कृपा किया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। क्यों? क्योंकि इस मक्खन से भी कोमल संतों का हृदय होता है। क्योंकि जो निज परिताप द्रवई नवनीता, यानी जो ताप होता है उससे मक्खन पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं वो ताप से नहीं, दूसरों के कष्टों को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। तो उन्होंने कहा, रो मत, तुम ऐसा करो कि हम तुमको एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान तुमको एक दिन अवश्य दर्शन देंगे, ये हमारा संतों का वचन है। उन्होंने चतुर्व्यूह मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया कि बेटा इसका जाप करना और माता की सेवा करना। अब माता की सेवा करने लग गए। एक दिन सायंकालीन माता जी गाय धोने जा रही थी, एक सर्प के ऊपर पैर अनजान से पड़ गया, सर्प ने काट लिया, डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से अब वो संसार से उनका मोह हट चुका था। ना तो माता के मरने पर प्रसन्नता हुई, न शोक हुआ। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया, माता की अंत्येष्टि क्रिया किया। उसके बाद अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, भगवान का अनुग्रह मान करके संतों ने जैसा कहा था उसी की दिशा की ओर चलने लगे। अब चल रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जंगल वन पार करना पड़ेगा। तो हम लोग भी इंतजार करें नारद जी पहुंच करके फिर किस प्रकार से देवर्षि के पद को, स्थान को प्राप्त करते हैं। देवताओं के ऋषि, एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए। बड़ी अलौकिक कथा है। और चलिए आज यहीं तक। आज हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, सुबह से ही लेटे थे, कोई कक्षा नहीं लिए, लेकिन भागवत पुराण की कक्षा, चलिए भगवान की कृपा है कि आज हो गई।
चलिए आइए बारी बारी से हम नाम लेंगे, आप लोग उसी क्रम से सुनाते जाइएगा। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, तो झा जी सुनाएंगे, और झा जी के बाद श्रुति हैं, श्रुति जी के बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, और उनके बाद कमलेश पांडे जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और अखिलेश द्विवेदी जी के बाद पावनी जी हैं, फिर उनके बाद नवजोत उपाध्याय जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, रोशन जी हैं, हमारे मोहित जी हैं, मोहित जी के बाद मंजू शर्मा जी हैं, और अंकित शर्मा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी है, और इनके बाद निकिता है ना, मयूर जी हैं, मयूर जी के बाद रितु गोस्वामी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, सची तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, वाशवी शर्मा है, उन्नति मिश्रा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, निरंजन जी हैं, निरंजन जी के बाद है ना सबका नाम, अच्छा इष्टि भी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए जिनका नाम नहीं ले पाए उनका बाद में ले लेंगे। झाजी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के बताराश्च धर्मः कम शरणं गतः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिते त्रिशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् इतिहास पुराणानि रामस्य चरितं तथा इतिहास पुराणानि रामस्य चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत अच्छा। श्रुति जी आप सुनाइए, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तत्साधु मन्नेश्वरवर्य देहिनां सदसुद्विघ्नधियं सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यदधरीमाश्रयेत् श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। रविशंकर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सकले भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेकम् हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनन्दः के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवानी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यः स्वानुभावं श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपम् अतितीरसतां तमोऽन्ध्यं संसारिणां करुण्यः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरुजी।
राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी आप सुनाइएगा और उनके बाद इष्टि सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतारः प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इष्टि आप बाल सुनाइए। में रहित राजीव को पकड़ जय श्री बतावा राम गुरु जी। इसको लोगों को हाँ पढ़िए हाँ। आप। कथं ब्रह्मानन्दे मुखं ततश्चिन्ता पुरो भवान् त्वरितं गम्यन्ते चलिए कि नागेश्वर बाबू पुत्रश्चागनं त्वं। धन्यवाद गुरु जी। हाँ ठीक है। इनके बाद सुनाए नवज्योति उपाध्याय, और उनके बाद पावनी जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, मोहित जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। किं श्रेयशास्त्रसारक स्ववतार प्रयोजनं किं कर्म केवलतारश्च धर्म शरणं गतः। राधे राधे। चलिए, आपके यहाँ पर कौन सी भाषा चलती है? क्या ज्यादा असमी, बोलते हैं? असमिस, असम, असमिस आसामी। और नेपाली। अच्छा, दोनों भाषाओं का ज्ञान है आपको? जी हिंदी का भी ज्ञान है? हिंदी का भी है गुरु जी। बहुत अच्छा, आप तो बढ़िया कई भाषाओं को जानने वाले हैं। चलिए अच्छा है। हम तो दो ही भाषा जानते हैं, हिंदी और संस्कृत। तीसरी भाषा हम आसामी मराठी बोलने लगते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं। तो क्योंकि नोट्स के उपलब्ध में बहुत सारे लोग फोन करते हैं, उनको हिंदी भी नहीं आता बहुत लोगों को। जी फिर हाँ आप गुरु जी। लोगों में कोई लोग हैं। आप आप लोगों से, बहुत लोगों से सहारा लेते हैं। नेपाल से भी हमारे पास कई लोग जुड़े हैं, फिर उनको जी कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है। चाहिए होता है नोट्स, लेकिन नोट्स की विशेषता बताने के लिए अब हम नेपाली में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में क्या बोलेंगे, हमको तो आता नहीं। फिर कभी श्रुति को लगाएंगे, वहां से कई लोग हैं तो उनको लगाएंगे, कुछ गुजरात से हैं उनको लगा देते हैं। चलिए, आप आसाम से हैं तो हमको स्मरण रखना पड़ेगा। आप तो नोट्स लिए भी हैं ना शायद संस्थान से? जी जी गुरु जी, हमको हिंदी आता भी है। कोई कोई आसाम में ऐसे लोग भी हैं हिंदी समझते भी नहीं है गुरु हाँ हाँ, वही तो। चलिए अच्छा है, मेहनत करिए, ठीक है। जी। चलिए, अनुपम तिवारी आप सुनाइए, फिर कमलेश पांडे जी। न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणानां रामस्य चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद कमलेश पांडे जी हैं। कमलेश पांडे जी के बाद उन्नति मिश्रा जी हैं, फिर रोशन जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गः जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं शोकनाश वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातामहं वन्दे परमानन्दमाधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भर्ताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कट राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम अपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे राधे गुरु। राधे राधे। चलिए, इनके बाद किनका नाम लिए थे? जी राधे राधे। सुनाइए उन्नति जी, फिर रोशन जी। जी गुरु जी। ब्रह्मादि जय सुरूढ़ कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपीरास मंडल मंडना भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कचित् ब्रूता गमन कारणम। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे।